तो पीछे के वीडियो में हमने अग्र मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क के बारे में जाना था, और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है पश्च मस्तिष्क यानी कि हिंड ब्रेन। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं कि पश्च मस्तिष्क क्या है तो अगले 10 मिनट में हम लोग ये बात डिस्कस कर लेंगे कि पश्च मस्तिष्क क्या होता है, इसके काम क्या होते हैं और इसके कौन कौन से भाग होते हैं। तो पश्च मस्तिष्क के बारे में इतना जानिएगा कि जो पश्च मस्तिष्क होता है इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं। अब कहीं कहीं सीधे 3 मेन पार्ट लिख देता है और कहीं कहीं 2 भाग में लिखता है। जैसे मैंने भारतीय भवन किताब पढ़ा तो उसमें 2 ही पार्ट लिखा था। पहला बताया था कि वो होता है मस्तिष्क स्टेम, और जो दूसरा होता है वो होता है सेरिबेलम। और जो ये मस्तिष्क स्टेम होता है ये 2 भागों में बटा होता है, एक को बोलते हैं पॉन्स बेरोलाई और दूसरा होता है मेडुला ऑब्लांगेटा। यदि आप सीधे बोलेंगे ना कि सेरिबेलम होता है, पॉन्स बेरोलाई होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा होता है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए हम सबसे पहले सेरिबेलम से ही स्टार्ट करते हैं। तो जो ये सेरिबेलम होता है ये पश्च मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है और सेरिब्रम के बाद का दूसरा बड़ा हिस्सा होता है। अब इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे छोटा दिमाग भी कहा जाता है। आपने एक मूवी देखा होगा जिसमें क्या होता है, एक छोटा सा बच्चा होता है, उसको एक व्यक्ति जाता है, पीछे एक थप्पड़ मारता है तो बोलता है कि अरे अपन को यहाँ नहीं मरने का, यहाँ पे अपन का छोटा दिमाग होता है। ए धनिया इधर मत मार, समझा क्या? क्यों? इधर छोटा दिमाग होता है, आदमी मर जाता है। छोटा दिमाग उसी को सेरिबेलम को बोलते हैं, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट शरीर के कार्यों का नियंत्रण करता है। जैसे फर्स्ट बात करें तो ये होता है शारीरिक संतुलन। शारीरिक संतुलन मतलब बॉडी का बैलेंस बना के रखना। जैसे हम खड़े हैं ना, तो ये बैलेंस बना के रखना किसका काम है? सेरिबेलम का काम है। अगर यही बैलेंस नहीं बना पाएगा तो हम अभी गिर जाएंगे। अब होता क्या है कि आप शराब वराब पी लेते हैं। क्या बोला तूने? आप नहीं पीते, शराबी लोग शराब पी लेते हैं, तो होता क्या है कि उनका बॉडी बैलेंस में रहता ही नहीं है। ऐसे ऐसे करते 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 लुढ़क के गिर जाएंगे कहीं भी, कहीं जाकर नाला में ढुगर जा रहे हैं, नाला में घुस के कोबरा आसन कर रहे हैं, बाहर निकलेंगे कुत्ता मुंह में मुद के चला गया। क्या बोला तूने? तो होता क्या है कि जो उनका सेरिबेलम होता है वो ठीक से फंक्शन नहीं करता है। दूसरा है ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण। अब इसमें 2 चीज़ों का ध्यान रखेंगे, एक होता है ऐच्छिक क्रिया, दूसरी होती है अनैच्छिक क्रिया। ऐच्छिक में ही है लगा हुआ है इच्छा। अब इच्छा का मतलब क्या है? जो आप अपनी इच्छा से कंट्रोल में ला सके। जैसे मान लीजिए मेरा हाथ है, इसको मूव करा पा रहे हैं तो ये मेरे मन के ऊपर है, जिधर चाहे उधर मूव करा सकते हैं। पैर है, उसको जिधर चाहे उधर मूव करा सकते हैं, मेरे कंट्रोल में है, जब चाहे तब मूव करा सकते हैं। लेकिन जो अनैच्छिक क्रिया होती है उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि हम भोजन पच रहा है हमारे बॉडी में, जब तक मुंह में है तभी तक आपका कंट्रोल है, जबड़ा हिला सकते हैं, वो भी नीचे वाला, ऊपर वाला नहीं हिलता है, वो फिक्स होता है। तो जो नीचे वाला है ना उसको जबड़ा हिला के खाना खा रहे हैं, तो नीचे वाले जबड़े को हिला रहे हैं, तो ये ऐच्छिक क्रिया के अंतर्गत आता है। तो अनैच्छिक क्रिया में पाचन क्रिया आ सकता है, दिल का धड़कना आ सकता है, सांस लेना आ सकता है। अब ये अनैच्छिक क्रिया क्यों है? क्योंकि इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। आप जैसे सांस है, सांस को कुछ देर के लिए अपने से रोक सकते हैं, लेकिन ये ऑटोमेटिक चलने वाली क्रिया है। आप किसी से बात कर रहे हैं, सांस भी ले रहे हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, आपका जो हार्ट बीट है वो भी धड़क रहा है, तो उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता है। ये अनैच्छिक क्रिया होती है, ये बिना आपकी इच्छा के चलती है। आप खाना खा रहे हैं, जबड़ा हिला रहे हैं, ये ऐच्छिक क्रिया, यहाँ से जबड़ा हिलाना ऐच्छिक क्रिया है। जब पेट के भीतर गया ना वो आपका काम नहीं है। भोजन का पचना एक अनैच्छिक क्रिया के अंतर्गत आता है, यानी कि खाना खा कर ऐसे से नहीं ना पेट घुमा घुमा के भोजन पचाते हैं रामदेव बाबा जैसा, वो अनैच्छिक क्रिया होती है। भोजन कर लेंगे, वो अपना भीतर क्रिया चालू है, ऑटोमेटिक सिस्टम है वो। तो ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण मतलब जैसे जो आपके कंट्रोल में उसको करते हैं, जैसे चलते हैं, दौड़ते हैं, साइकिल चलाते हैं, सीधे खड़े रहते हैं, ये सब का सब सेरिबेलम का काम होता है। किसी काम को सटीकता से करना, यानी कि जब कोई भी काम आप एक्यूरेसी से करते हैं ना, तो उसमें भी किसका हाथ होता है? तो सेरिबेलम का हाथ होता है। जैसे मान लीजिए आपने देखा है वो जो खिलाड़ी होते हैं वो सर्कस वाली रस्सी पे चलते हैं, तो वो कितने एक्यूरेसी के साथ चलते हैं। अब वो होता क्या है कि वो धीरे 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 अपने आप को ट्रेंड करते हैं। जो सेरिबेलम होता है ना वो न्यूरॉन्स का गुच्छा होता है, ढेर सारे न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, और उसी के कारण क्या करता है वो पूरा बैलेंस बना के रखता है। और ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से आती है। क्रिकेट खेलते हैं खिलाड़ी, जैसे विराट कोहली है, वो कवर ड्राइव मारता है, पुल शॉट मारता है, लॉफ्टेड शॉट मारता है, वो सब क्या है उसके ब्रेन में, उसके सेरिबेलम में पहले से एक्यूरेसी के साथ बैठा हुआ है, इसीलिए उस शॉट को वो सबसे बढ़िया खेल पाता है। तो ये थे सेरिबेलम के काम। और जो दूसरा है उसका नाम है पॉन्स बेरोलाई। तो जो पॉन्स शब्द है ना ये एक लैटिन वर्ड से आया है, और पॉन्स का मतलब होता है पुल। तो पॉन्स बेरोलाई है, यह मेडुला के ऊपर होता है और सेरिबेलम के सामने स्थित होता है, और यह न्यूरॉन्स का नेटवर्क या ब्रिज होता है। अब ब्रिज का मतलब क्या होता है? ये पुल होता है। समझ में आ रही है बात? ये 2 अर्थात ये 2 हिस्सों को जोड़ने का काम करता है। इसका काम क्या है? श्वसन का नियंत्रण करना। जैसे आप सांस लेते हैं तो उसको कंट्रोल करने का काम किसका होता है? पॉन्स बेरोलाई का होता है। सेरिब्रम से सिग्नल को आगे भेजना, सेरिब्रम जो सिग्नल भेजता है उसको लेके आगे भेजना इसी का काम होता है।
नींद चक्र का नियंत्रण, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि जो हमारा सर्केडियन रिदम होता है ना, कब सोएंगे कब जगेंगे, उस सब का सिग्नल किसके पास होता है, पॉन्स बेरोलाई के पास होता है। और एक बात और याद रखेंगे, कभी कभी होता है क्या है कि ये जो पिछला वाला हिस्सा होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को समन्वय करता है, नियंत्रण करता है। अब ये शारीरिक संतुलन कर रहा है, इच्छिक पेशियों का नियंत्रण कर रहा है ना, नींद चक्र का नियंत्रण कर रहा है। आगे चल के बताएंगे कि जो मेडुला होता है वो दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। होता क्या है कि कभी झगड़ा मारपीट होता है तो इसमें कोई अगर हिट कर दे, मार दे, तो होता क्या है कि आदमी पागल हो जाता है। पागल इन द सेंस क्या, उसी समय डेथ भी हो जाती है। जैसे यहाँ पे मार देंगे ना, तो उसका जो ब्लड प्रेशर, जो रक्तचाप है वो ठीक से काम नहीं करेगा, जो दिल का धड़कन है वो ठीक से काम नहीं करेगा, सांस भी नहीं ले पाएंगे। अब कहीं फेफड़ा वाला जो तंत्र गया है, जो यहाँ से जुड़ा हुआ है, वहीं टूट गया चाहे छूट गया, बस अब सांसें नहीं ले पाएंगे, कितना भी प्रयास कीजिए नहीं ले पाएंगे, कंट्रोल ही नहीं होगा, जो मेन तार होता है वही टूट गया है। तो जो तीसरा हिस्सा है वही है हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा। यह पश्च मस्तिष्क का सबसे निचला हिस्सा होता है, जो आगे चलकर रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होता है। जो हमारी बैकबोन है, स्पाइनल कॉर्ड, उसी से क्या होता है, ये जुड़ा होता है मेडुला ऑब्लांगेटा। मुख्य कार्य क्या होता है, तो दिल की धड़कन को कंट्रोल करना और रक्तचाप का नियंत्रण। साथ में ये भी बात याद रखेंगे कि जो अनैच्छिक क्रिया होती है, जैसे भोजन का पचना, ये भी इसी के कंट्रोल में होता है। साथ में ये भी बात याद रखेंगे कि जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, जिसको रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। रिफ्लेक्स इन द सेंस क्या, जैसे मान लीजिए आपको कोई चींटी काटा, आप झटके से हाथ खींचते हैं, आपके पैर में काटा चूहा, आप झटके से पैर खींचते हैं, यही सब क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। जैसे किसी ने गाली दिया, आपने फटाक देने एक तबड़ा खींच दिया, ये भी क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। जैसे मान लीजिए खांसने की बात करें, तो आप यदि कितना भी चाहें कि रोक लें, अगर खांसी आ गई आप चाहें कि रोक लें तो रोक नहीं पाते हैं, क्योंकि उस पर आपका कंट्रोल ही नहीं होता है, ये आपकी बॉडी का सिस्टम है। छींकने की बात करें तो इस पर भी आपका कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। और छींकने में एक बात और याद रखें कि जब छींकते हैं ना, तो आपका दोनों आँख ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। आप सोचें कि दोनों आँख खोल के छींक दें, कभी नहीं छींक पाएंगे। दूसरा है निगलना, भोजन को निगल रहे हैं, ये भी क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। मुंह में चबाते रहिए, चबा के मुंह में रख ले रहिए, अगर ऑटोमेटिक अब चबाएंगे बस ऑटोमेटिक आप घुट ही जाते हैं, वो एक रिफ्लेक्स एक्शन है। उल्टी आना, जैसे कुछ गंदा चीज़ देख लिए ना तो आपको उल्टी आ रहा है। लार टपकना, जैसे आपने किसी अच्छे भोजन को देखा तो आपके मुंह से क्या टपकने लगता है, लार टपकने लगता है, और ये आपके कंट्रोल में नहीं होता है। आप भूखे गए हैं, मार्केट में घूम रहे हैं, आप देखेंगे मार्केट में ढेर सारे मिठाई फल फ्रूट पड़े हुए हैं, आप देख के आपके मन में भूख लगा है तो वो पानी टपके गए हैं, लार टपके गए हैं, तो वो भी क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है, जो भूख को देखकर आपके बॉडी द्वारा क्रिया किया जाता है। तो ये सब का सब रिफ्लेक्स एक्शन होता है, और इन सब का कंट्रोल किसके पास होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा के पास होता है। तो ये रहा मोटा मोटी बात किसके बारे में, तो पश्च मस्तिष्क के बारे में। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि सेरिबेलम है, ये इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, शारीरिक संतुलन करता है, इच्छिक पेशियों का नियंत्रण करता है, साथ में किसी काम को एक्यूरेसी के साथ करने में सहायता करता है। दूसरा है पॉन्स बेरोलाई, इसके बारे में ध्यान रखेंगे कि यह मेडुला के ऊपर होता है, सेरिबेलम के सामने होता है, और ये न्यूरॉन्स का एक ब्रिज होता है। साथ में ये भी बात ध्यान रखेंगे कि ये श्वसन का नियंत्रण करता है, सेरिबेलम से सिग्नल को आगे भेजता है, और साथ में नींद चक्र का नियंत्रण करता है। और मेडुला ऑब्लांगेटा की बात करें तो ये सबसे निचला हिस्सा होता है, जो रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होता है, साथ में दिल की धड़कन को और रक्तचाप को नियंत्रित करता है, साथ में भोजन पचाने का काम इसी का होता है। और एक बात और याद रखेंगे कि जैसे खांसना, छींकना, निगलना, उल्टी आना, लार टपकना, ये सब की सब प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है, रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। तो इन सब का कंट्रोल भी किसके पास होगा, मेडुला ऑब्लांगेटा के पास। तो ये रहा हमारे ब्रेन के बारे में।